एक चीज़ ये मुझे आपसे जाननी है कि जब आपने ड्रॉप लिया और फिर अब आपने इस बार फुल टाइम प्रिपरेशन की, उससे पहले आपने कॉलेज के साथ की थी, तो आपको दोनों तरह की प्रिपरेशन का एक्सपीरियंस है कि कॉलेज के साथ जब हम प्रिपरेशन करते हैं और जब कॉलेज कंप्लीट होने के बाद ड्रॉप लेके प्रिपरेशन करते हैं। ऐसे हमारे पास पूरा दिन होता है तो सर हमें समझ नहीं आता कि हम पूरे दिन को कैसे मैनेज करें। स्टार्टिंग हम अच्छी कर लेंगे लेकिन कुछ ना कुछ तो हो जाता है कि आपका कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाती है। तो सबसे बड़ा चैलेंज ड्रॉप ईयर में ये होता है कंसिस्टेंसी मेंटेन करना। जब मैंने जो 24 वाला गेट दिया था उसमें मैंने बहुत प्रिपरेशन की थी। मैंने सारे सब्जेक्ट मतलब ऑलमोस्ट जो मेजर सब्जेक्ट होते हैं वो कंप्लीट कर लिए थे और मैंने जब 24 दिया दैट वाज अ बिग फेलियर फॉर मी एंड एट द सेम टाइम दैट वाज अ मोटिवेशन फॉर गेट 2025। हेलो पीपल, माई सेल्फ अंकुश गुप्ता हियर विद यू। और आज हम आपके सामने एक ऐसे स्टूडेंट की जर्नी डिस्कस करने जा रहे हैं, एक ऐसे स्टूडेंट के साथ डिस्कशन करने जा रहे हैं। अगर आप सुनोगे तो आप सच में इंस्पायर फील करोगे। वो कहते हैं ना कि पास्ट शुड नॉट बी आवर मास्टर, इट शुड बी आवर टीचर। जो पहले हमने गलतियां की हैं उससे हमें सीखना है, उन्हें अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। तो हमारे पास ऐसे ही एक स्टूडेंट हैं हर्षिता, जिनके साथ हम आपके साथ बात करेंगे, उनका एक्सपीरियंस देखेंगे। उन्होंने गेट 2024 एग्ज़ाम दिया था अपने बीटेक फाइनल ईयर में, जहां उनके जस्ट क्वालिफाई किया था। सोचो, बीटेक फाइनल ईयर में जहां बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि यार क्वालिफाई हो गया बस, और क्या चाहिए जीवन में, अब कोई दिक्कत नहीं है, आराम से चिल होकर प्रिपरेशन करेंगे, ड्रॉप लेंगे, आगे बढ़ेंगे। या फिर कुछ लोग सोचते हैं चलो आगे चले जाएंगे, एमटेक करेंगे, कोई आईआईटी मिल जाएगा, व्हाटएवर। पर उसने इसे ऐसा चैलेंज लिया। शी थॉट कि जस्ट क्वालिफाई के लिए तो यार गेट एग्ज़ाम नहीं दिया था। उसने इसे एज अ फेलियर लिया और वहाँ पे जो गलतियाँ की, जो लर्निंग्स थी, उन्हें एक जगह लिखा, उनसे सीखा और गेट 25 के लिए एग्ज़ाम प्रिपरेशन स्टार्ट की। जो भी चीज़ें मिसिंग थी, जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स मिसिंग थे, उन्हें फिल किया और एक इम्प्रूव्ड स्ट्रेटेजी के साथ गेट 2025 में ऑल इंडिया रैंक 25 लाकर आज हमारे साथ हैं। तो हर्षिता, हाउ आर यू? सर आई एम एब्सोल्युटली फाइन। तो आप लोगों को हमारे और जो गेट 26 या 27 के स्टूडेंट्स हैं जो उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके साथ ये वीडियो हम शेयर करेंगे, जिसमें हम आपकी जर्नी, आपके एक्सपीरियंस और ऑब्वियसली जो भी आपने इस 2 साल की जर्नी में, बेसिकली 1 साल की जर्नी में सीखा, वो जानने का ट्राई करेंगे। तो आप हेल्प करेंगी इन स्टूडेंट्स के? यस सर। और आपकी तरह एक अच्छी रैंक लाएं, डबल डिजिट रैंक लाएं, सिंगल डिजिट रैंक लाएं गेट 26 या 27 में। तो आप अपने बारे में थोड़ा बताएंगी? यस सर। सो मेरा नाम हर्षिता है एंड मैं लखुआ से बिलोंग करती हूँ जो उत्तर प्रदेश में है और मैंने बीटेक 2024 में कंप्लीट किया है फ्रॉम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। और मैंने गेट 2024 में लाइक 1400 मेरी रैंक थी और उसके बाद फिर मैंने दोबारा से प्रिपरेशन चालू किया क्योंकि दैट वाज नॉट आई थिंक गुड एंड आई कैन डू मच बेटर देन दैट। सो मैं 1 मिनट आपको रोकना चाहूँगा। आपने बताया 24 में आपकी 1400 रैंक थी, तो उस समय आप क्या फील कर रही थी एग्जैक्टली? मतलब जो आपके माइंड में था जब आपने रिजल्ट देखा कि 1400 रैंक आई है? सर जब मेरी 1400 रैंक आई तो मुझे बस ऐसे लगा, क्योंकि मैं सच बताऊं तो मेरा जब मैंने जो 24 वाला गेट दिया था उसमें मैंने बहुत प्रिपरेशन की थी। मैंने सारे सब्जेक्ट मतलब ऑलमोस्ट जो मेजर सब्जेक्ट होते हैं वो कंप्लीट कर लिए थे और मैंने जब 24 दिया दैट वाज अ बिग फेलियर फॉर मी एंड एट द सेम टाइम दैट वाज अ मोटिवेशन फॉर गेट 2025. So it was a big thing that has helped me in GATE 2025 to achieve this rank. तो हर्षिता ने जैसे आपको बताया गाइस, 24 में जब इसने गेट एग्ज़ाम दिया था, शी वाज इन फाइनल ईयर। Yes sir. तो कॉलेज के साथ प्रिपरेशन की, 1400 रैंक लाई और फिर 24 में आपका कॉलेज भी कंप्लीट हुआ होगा? Yes sir. तो उसके बाद जैसा जनरली होता है कि बीटेक कंप्लीट होने के बाद हमारी फैमिली, स्पेशली इस साइड हमारी फैमिली ऐसा बोलती है कि यार आपका बीटेक कंप्लीट हो गया, या तो आप जॉब के लिए जाओ या फिर आपकी शादी करते हैं या कुछ और इस तरह की चीज़ें। आपकी फैमिली में भी ऐसा कुछ डिस्कशन हुआ था?
सर लोग ऐसे करते हैं कि अब बड़ी हो गई है, ये जॉब इतना बीटेक कर लिया है और तो पढ़ ले थोड़ा, मतलब सॉरी नौकरी कर ले। लेकिन सर माय फादर वाज वेरी सपोर्टिव, तो उन्होंने बोला कि नहीं तू और ज़्यादा बेहतर कर सकती है, मतलब इवन बहुत अच्छा कर सकती है। तो मेरे मम्मी पापा ने मुझे सपोर्ट किया और मैंने ड्रॉप लिया और फिर मैंने दोबारा से तैयारी शुरू की और फिर सर उन्हीं के सपोर्ट और टीचर्स के गाइडेंस के थ्रू आज मेरी ये रैंक आ पाई है। कितनी रैंक आई है एक बार फिर से बताएंगे आप? सर 25। 25 इन गेट 2025। देख रहे हो गाइस क्या कोइंसिडेंस है, थाला फॉर अ रीज़न। थैंक यू सर। तो यहाँ पे एक चीज़ ये मुझे आपसे जाननी है कि जब आपने ड्रॉप लिया और फिर अब आपने इस बार फुल टाइम प्रिपरेशन की, उससे पहले आपने कॉलेज के साथ की थी, तो आपको दोनों तरह की प्रिपरेशन का एक्सपीरियंस है कि कॉलेज के साथ जब हम प्रिपरेशन करते हैं और जब कॉलेज कंप्लीट होने के बाद ड्रॉप लेके प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है? तो जो गाइस हमारे लोग फाइनल ईयर स्टूडेंट हैं या फिर जो जॉब बीटेक कंप्लीट करने के बाद देख रहे हैं, तो आप दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो उन दोनों मतलब आपने ऐसा क्या डिफरेंट किया? पहले आप ये बताओ कि बीटेक फाइनल ईयर के साथ अगर प्रिपरेशन करनी है तो क्या डूज एंड डोंट्स होने चाहिए, और उसके बाद हम बात करेंगे जब आपने ड्रॉप लेके किया तो क्या आपने उसमें इम्प्रोवाइज़ किया? सर जब मैं बीटेक फाइनल ईयर में थी तो सर मुझे टाइम काफ़ी कम मिलता था गेट की प्रिपरेशन के लिए, तो लेकिन फिर भी जितना भी टाइम मिलता था मैं उसे मैनेज करती थी अच्छे से, है ना। तो सर अच्छी चीज़ ये थी टाइम कम रहता था तो माइंड पे थोड़ा प्रेशर रहता था कि काम ये अच्छे से करना है। तो सर मैं कहूँगी जब आप फाइनल ईयर में होते हो ना तो एक कंसिस्टेंसी बनी रहती है आपकी। लेकिन सर ये एक अच्छी चीज़ थी जब मैं अपने फाइनल ईयर के साथ प्रिपरेशन कर रही थी। लेकिन सर एक डोंट ये था कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती थी क्योंकि फाइनल ईयर में प्रोजेक्ट भी होता है, उसका थोड़ा बर्डन भी होता है। तो सर मैं ये बोलूँगी कि हर चीज़ का इक्वली आप टाइम डिस्ट्रीब्यूट करें। अगर मैं चाहती तो अच्छे से मैनेज कर सकती थी और बेटर तरीके से, बट आई वॉज नॉट एबल टू डू सो, दैट्स वाई सम मिस्टेक आई हैव डिड। बट इन सर जब मैंने ड्रॉप लिया उसमें सर सबसे जो बड़ा मेरे साथ चैलेंज था वो था कंसिस्टेंसी। क्योंकि सर आपके पास हमारे पास पूरा दिन होता है, पूरा दिन होता है, तो सर हमें समझ नहीं आता कि हम पूरे दिन को कैसे मैनेज करें। स्टार्टिंग हम अच्छी कर लेंगे लेकिन कुछ ना कुछ तो हो जाता है कि आपका कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाती है। तो सबसे बड़ा चैलेंज ड्रॉप ईयर में ये होता है कंसिस्टेंसी मेंटेन करना। जो बच्चे हम बीटेक कंप्लीट करने के बाद फुल टाइम प्रिपरेशन करते हैं तो ऑब्वियसली मेरे पास पूरे 24 आवर्स हैं, तो आपने कैसे मैनेज किया? मतलब इसमें लाइव क्लासेस की आपने रिकॉर्डिंग्स के थ्रू किया, किस तरह से, मतलब आपका सेल्फ ड्राइविंग फोर्स क्या था इस कंसिस्टेंसी के लिए? सर मेरे जो मेजर सब्जेक्ट्स थे वो मैंने गेट 24 के टाइम पे ऑलमोस्ट कंप्लीट वो मेजर सब्जेक्ट्स लाइक हीट ट्रांसफ़र, मास ट्रांसफ़र एंड और मैथमेटिक्स, एप्टीट्यूड, ये मेजर थे, ये कंप्लीट कर लिए थे। जबकि मेरा सीआरई और एफएम और थर्मोडायनेमिक्स ये थोड़ा वीक पोर्शन था, ये मैंने जब 25 वाला दिया तब मैंने इसको बेटर किया। ओके तो मतलब गाइस, तो जो लोग थर्ड ईयर में हैं उनके लिए ये एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है कि जब आप थर्ड ईयर के लिए में होकर गेट एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप हाफ सब्जेक्ट्स अपने थर्ड ईयर में और रिमेनिंग हाफ सब्जेक्ट्स फाइनल ईयर में करके अपने फाइनल ईयर के मेन अटेम्प्ट को एज अ फुल प्रिपरेशन के साथ दे सकते हो। हर्षिता, एक चीज़ मुझे ऐसे और आपसे जाननी है कि प्रिपरेशन वगैरह की बात तो हमने काफ़ी कर ली। ऑन द लाइटर नोट, मतलब थोड़ा करेक्शन, मुझे पता चला कि अनअकैडमी ने आपका जब ये 25 में एक रैंक आई है तो अनअकैडमी ने आपको यहाँ रैंकर समिट में बुलाया है आपको फैसिलिटेट करने के लिए, रिकॉग्नाइज करने के लिए। तो दिस इज़ योर फर्स्ट टाइम इन द फ्लाइट? यस सर। एंड विद योर फादर? यस सर। तो कैसा एक्सपीरियंस था ये? सर जब मुझे पता चला ना कि फ्लाइट में मैं जा रही हूँ, मैं ना खुशी से नाचने लगी थी। ऑनेस्टली सर पता नहीं कैसे अंदर से ही आ रहा था कि मैं नाचने लगूँ। तो इसके लिए आई थैंकफुल टू अनअकैडमी फॉर प्रोवाइडिंग दिस अपॉर्चुनिटी थ्रू मी एंड माई फादर। सो एंड सर जब हमने फ्लाइट में अंदर थे, सो सर इट वॉज अ अमेजिंग एक्सपीरियंस फॉर मी इन द लाइफ फर्स्ट टाइम।
सो सर मैं कह नहीं सकती, टर्बुलेंस आ रहा था बीच में और थोड़ा ऊपर नीचे क्लाउड्स, दैट वाज अमेजिंग। तो आप विंडो सीट पे थी? यस सर। सर आई बुक चेक इन, आई ऑन द वेब आई चेक इन टू विंडो सीट। तो गाइज आप लोग देख रहे हो गेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन, गेट एग्ज़ाम में रैंक लाना नॉट ओनली वन अचीवमेंट इन योर लाइफ, जो आपको लाइफ टाइम्स हेल्प करता है एक डिफ़िकल्ट टाइम्स में, क्योंकि लाइफ इज़ अ वेरी बिग, टाइम टू टाइम डिफ़िकल्टीज चैलेंजेस आते हैं। जैसे हर्षिता के साथ था कि उसका वन ऑफ द बकेट लिस्ट में एक ड्रीम टिक हुआ अपना और अपने फादर के साथ फ़्लाइट का एक्सपीरियंस करने का। तो मैं ये चीज़ फील कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा भी बीटेक के बाद गेट एग्ज़ाम के थ्रू जब बार का इंटरव्यू हुआ था, तो दैट वाज माय फर्स्ट टाइम फ़्लाइट एक्सपीरियंस। तो ये उन सभी लोगों के लिए है जो सोचते हैं कि यार हम किसी स्मॉल टाउन से हैं या बिग टाउन से हैं या इस फैमिली से हैं उस फैमिली से हैं। गाइस ऐसा कुछ नहीं होता, आप कहाँ से स्टार्ट कर रहे हो, अल्टीमेटली द पॉइंट इज़ कहाँ आप जाने वाले हो, और उसके लिए प्रिपरेशन, डेडिकेशन वो इम्पॉर्टेंट है। तो जैसे हर्षिता ने बताया कि 24 में फाइनल ईयर के साथ इन्होंने प्रिपरेशन की थी फाइनल ईयर में, तब 1400 रैंक आई थी। यस सर, 14। और उसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जब आपने फाइनल ईयर के बाद अब ड्रॉप आउट लेके प्रिपरेशन की, तो आपकी जो प्रिपरेशन मेथड्स थे, रिवीजन स्ट्रेटेजी थी, जो भी आपकी एक मेन थिंग जो आपने बहुत यूनिक स्ट्रेटेजी अगर आप शेयर करना चाहो स्टूडेंट्स के साथ, कि वो क्या थी जिससे चेंज करके आपका रिजल्ट इतना चेंज हो गया, बेटर हो गया? सर जैसे कि मैंने बताया, और ड्रॉप ईयर में कंसिस्टेंसी वाज द मेन थिंग। तो सर मैंने अपना ही एक स्ट्रेटेजी बनाई, जस्ट लाइक वी इन एक दिन में हमारे पास 24 आवर होते हैं, तो मैंने 24 आवर को 6 आवर के 4 स्लॉट्स में डिवाइड किया। तो 4 स्लॉट्स हो गए हमारे पास एक दिन के। तो सर मैंने एक स्लॉट सोने के लिए फॉर स्लीप डिसाइड किया, एंड सर बचे हुए 3 स्लॉट में मैंने ऐसे डिसाइड किया हर 6 घंटे में से मुझे 2 या 3 मतलब मेरा एवरेज तो 3 रहता था, लेकिन कम से कम 2 तो हो ही जाए। तो सर अगर जो मैं मन भी नहीं है पढ़ने का, तो इस तरह से 2 करके 6 आवर एटलीस्ट हो जाता था। और सर एवरेज देखे तो हर 6 में से 3 घंटे पढ़ लिया, तो 9 आवर एवरेज। एंड सर फिर भी थोड़ा अप डाउन तो रहता ही था, लेकिन फिर भी दिस वाज माय स्ट्रेटेजी, क्योंकि सर हम कंटिन्यूअसली नहीं पढ़ सकते, तो हम ना ऐसे डिवाइड कर करके हर 6 में से 2 निकाल लो, हर 6 में से। सर 6 आवर भी काफ़ी अच्छा है, ऐसा नहीं है कि आप ज़्यादा पढ़ेंगे। सर इफ़ेक्टिवनेस इज़ द मेन थिंग। मतलब बेसिकली आपने टाइम स्लॉट्स फिक्स कर लिए कि लाइक मॉर्निंग 10 to 2 के बीच में मुझे ये 2 घंटा पढ़ना है, इवनिंग में मुझे ऐसे 2 घंटा 3 घंटा पढ़ना है, और राइट में ऐसे। यस ठीक है। तो इस पूरे उसमें आपको सेल्फ मोटिवेशन कैसे मिला? मतलब कोई पर्सन था या कोई क्या चीज़ थी जिसने आपको वो कंसिस्टेंट रहने के लिए, आपने एक स्लॉट बनाया, टाइम टेबल बनाया, बट उसे फॉलो भी किया, तो हु वाज पुशिंग यू टू फॉलो दिस? यस सर फर्स्ट ऑफ ऑल माय डेडिकेशन, कि इस बार मैंने प्रॉपरली इसी चीज़ के लिए ड्रॉप लिया है, तो इसी को नहीं कर सर। जैसे मैंने मान लिया कि एक दिन मैंने नहीं अच्छे से पढ़ाई की, तो एक सोने से पहले एक अंदर एक रिग्रेट टाइप का होता था, और मैं सर अफर्मेशंस फॉलो करती थी, जैसे आपने और अंकुश सर ने बताया था कि जो हम कुछ आगे करना चाहते हैं तो उसे आप पहले से इमेजिन करना शुरू कर दीजिए। तो सर मैं सोने से पहले अपने अफर्मेशन पढ़ के सोती थी, ताकि जो मैंने आज गलतियाँ करी है उन्हें मैं रिपीट ना करूँ कल। और सर जैसे सुबह मैं उठने से पहले भी, मतलब सुबह उठने के बाद फिर से अफर्मेशन पढ़ी, और फिर सर उससे क्या होता था, एक ड्राइविंग फोर्स रहता था कि हाँ सुबह बोला था मैंने कि मुझे करना है तो करना ही है। और सर पेरेंट्स भी थोड़ा पुश करते थे कि अच्छे से पढ़ाई करो, ड्रॉप ईयर है और इसी के लिए आपने करा है, तो आप अच्छे से उसको ही प्रिपेयर करो। तो अफर्मेशंस में आप गेट 25 के लिए क्या लिखते थे कि क्या रैंक आ रही है? सर आप ही का बताया हुआ था क्लास में, सर आई राइट आई एम वेरी ग्रेटफुल टू गॉड दैट आई हैव सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 1 इन माई माइंड और in my affirmation. So I am grateful to God that I have secured all India rank 1 in 2025. तो गाइस देखा आपने, जैसा हम हमेशा बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स। अगर आप किसी चीज़ को चाहो, शाहरुख खान ने भी बोला है ओम शांति ओम में,
तो अगर आप किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो सारी कायनात उसे आपसे मिलाने की ज़रूरत में लग जाती है। तो उसका डेडिकेशन था, टारगेट था कि मुझे गेट 25 में सिंगल डिजिट रैंक लानी है, टॉप 50 रैंक लानी है। उसने ये चीज़ डेली बेसिस पे लिखी और अपने आप को पुश किया, अपने टाइम टेबल को बनाया और उसे फॉलो करने का ट्राई किया। तो दिस इज़ वन थिंग। तो इन वन वर्ड वी कैन से कंसिस्टेंसी Yes. एंड सेल्फ डिसिप्लिन। तो अगर आप में सेल्फ डिसिप्लिन है, अगर आप में कंसिस्टेंसी है, तो एक टाइम टेबल बनाओ और उसे फॉलो करो एंड ट्रस्ट मी, आपकी सिंगल डिजिट रैंक, डबल डिजिट रैंक, ट्रिपल डिजिट रैंक, जो भी आपका टारगेट है वो ज़रूर आएगा। एंड सर ट्रस्ट द प्रोसेस। ट्रस्ट द प्रोसेस। दैट्स ऑल फॉर द डे गाइस। बाकी थैंक यू सर। आई होप हमारे व्यूअर्स को जो गेट 26 और 27 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उन्हें काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली होंगी, जानने को मिली होंगी। बाकी गाइस फॉलो करते रहिए, आपको ऐसे ही और भी अमेजिंग सेशंस और टॉपर्स के एक्सपीरियंस मिलते रहेंगे। तो सायोनारा।